Hello and welcome everyone to Pendulum EDU, and we are back with another session for the crash course that we are running so far for SSC CGL Tier 2. And we have always guided you, हम आपको थ्रू आउट गाइड करते आ रहे हैं जब से हमने सेशन शुरू किया है, इंट्रोडक्शन से लेके अब तक जो कि हम नरेशन तक पहुंच गए हैं। आज नरेशन का सेशन फर्स्ट, या मैं कहूँगी फर्स्ट सेशन जो है नरेशन का, वो हम बिगिन करें। वॉइस हम ख़त्म कर चुके हैं, पिछले 3 सेशंस में हमने वॉइस कवर किया है। इसके पहले हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिलर्स और एरर स्पॉटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर चुके हैं इस क्रैश कोर्स में। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ये हम आपको अगर क्रैश कोर्स का नाम दे दें तो वी हैव टू लिव अप टू दैट, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें दे रहे हैं जो कि SSC CGL बार बार पूछता है, या जो पैटर्न्स, जो कॉमन पैटर्न्स हैं या जो सेट पैटर्न्स हैं। आपने भी CHSL के पेपर में भी आप सबने एक्सपीरियंस किया है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, पैटर्न सेम है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो SSC का ये पैटर्न है ही, वो इजी टू मॉडरेट लेवल रखते हैं। अगर आप CGL Tier 2 की बात करें तो येस डिफ़िकल्ट लेवल भी आता है, बट पैटर्न जो होता है वो पिछले सालों में अब तक इतना कोई खास उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट्स हमने जो आपको बताए हैं, हम मेजर कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मेजर कॉन्सेप्ट से हम आपको सेशन बाय सेशन जो है वो इम्पार्ट करते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट नरेशन की, तो हम आपके साथ सेशन 1 में आज मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताने वाली हूँ, 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उनके चेंजेस। अच्छा, आज का सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक और जो मेजर, बेसिक का मतलब हो गया जो फाउंडेशन होगी आपकी नरेशन की, वो आज हम सेट कर देंगे। क्योंकि चेंज ऑफ टेंस हो, चेंज ऑफ एडवर्ब हो, चेंज ऑफ प्रोनाउंस हो, वो सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सेम होता है, ऑलराइट। इट देयर इज नो डिफरेंस। बस यही होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, तो कुछ माइन्यूट चेंजेस वहाँ होते हैं, जबकि जो मेजर चेंजेस हैं, वो कॉमन चेंजेस हैं, वो हम आज कर लेंगे। चाहे वो टाइप ऑफ सेंटेंस, ये 2 जो हम कर रहे हैं आज वाले, या आने वाले जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हम कल भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो आज का पहला टाइप है उसके साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंड करते हैं नरेशन के कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। अच्छा, कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजी मैं आपको भी बता रही हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त बार बार मैं भी यूज़ करूँगी, इसलिए आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अवेयर ऑफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेशन इज़ नथिंग बट वे ऑफ स्पीकिंग, ओके। तो इट इज़ अ स्पीच। नरेशन लाइक वी नरेट स्टोरीज, राइट। जैसे हम स्टोरीज, कोई बात कहना, तो जो कथन होता है, ठीक है, उसको हम नरेशन कहते हैं। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है आप डायरेक्ट तरीके से किसी बात को डिलीवर कर रहे हो, एक हो गया इनडायरेक्ट तरीका। इसलिए नरेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो दैट्स नथिंग मच टू वरी अबाउट। अब डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट केस इस तरह का पैटर्न मिलेगा, और डायरेक्ट का पहचान होती है कि उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। इनडायरेक्ट में आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिलेंगे। ये जो डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा होता है, जो कॉमा के पहले का होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, श्रेयस। श्रेयस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टेड। अब ये जो वर्ब आ गया, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। आई जो है वो हो गया आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और मैच जो है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फिर से
जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के पहले का हिस्सा है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। उधर उस रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो सब्जेक्ट है वो उसका सब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ जाता। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो वहाँ वर्ब मौजूद होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसका है वो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑलराइट, सो ये दिस इज द पार्ट, ये वर्ड्स हैं जो मैं बार बार यूज करूंगी। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, यूजुअली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। रिपोर्टेड वर्ब को भी यहाँ ध्यान रखिए। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल क्लियर ऑफ द स्क्रीन फर्स्ट। नाउ अनदर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू है। सेड टू पूरा का पूरा चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसा नहीं कि सेड को चेंज करके टू रखा रहेगा, जी नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो मैं बताऊंगी इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, आई विल टेल यू। तो ये पूरा का पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये तो सेम है, बस यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आ गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच आपको यहाँ मिल गया है, ऑब्जेक्ट दैट इज मी। ओके, ये तो श्रेयस तो हमारा सब्जेक्ट फिर है ही। नाउ आई वन द मैच, आई वन द मैच, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे दिखेंगे, देखिए कैसे दिखेंगे। सबसे पहला जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, सेड, सेड ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट चुके हैं। आप देख रहे हो एक नया वर्ड, दैट ही हैड वन द मैच। श्रेयस सेड दैट ही हैड वन द मैच। अब डायरेक्ट तरीका होता है कि जो भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी श्रेयस ने मुझसे कोई बात कही और मैं श्रेयस की बात ही किसी को बताने जा रही हूँ, तो अगर मैं श्रेयस के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करती हूँ, आई वन द मैच, श्रेयस वन द मैच, आई हैव नॉट वन द मैच, तो आई वन द मैच इज वो श्रेयस के वर्ड्स हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में लिख रही हूँ क्योंकि वो श्रेयस ने कहा है। ओके, अगर मैं अपने वर्ड्स में कहना चाहती हूँ डायरेक्ट तरीके से, तो श्रेयस को, आई को मैं क्या कहूँगी, ही हैड वन द मैच, क्योंकि वो काम हो चुका है तो मैं पास्ट का इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रही हूँ। सो चेंजेस गो लाइक दिस, वी विल डू अबाउट द चेंजेस की सेंटेंस ऐसे कैसे आता है, सारे चेंजेस मैं आपको बताऊंगी, बट याद रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, टोल्ड हो गया। अभी सेड सेड था, सेड टू अब किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। देखो टू नहीं लगा है, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। ये बात को प्लीज दिमाग में सेट हमें करना बहुत बहुत जरूरी होगा। अब देखिए मैं आपको चेंजेस बताती हूँ, सब चीज़ें समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी और आप सारे क्वेश्चन आसानी से क्रैक भी कर पाएंगे मेजर चेंजेस के साथ। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। गाइस असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप कोई बात को स्टेट करते हो। स्टेट दैट इज टू स्टेट समथिंग। आप कोई भी चीज़ अगर कह रहे हो, बता रहे हो, तो वो चीज़ें सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू आती हैं। ओके, नाउ हाउ डज दिस वर्क। असर्टिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा, अभी जैसे हमने कहा श्रेयस सेड आई वन द मैच, तो वो असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि वो अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं, वांटेड टू स्टेट समथिंग टू समवन, दैट इज इट। उससे ज़्यादा उस सेंटेंस का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, किसी से सवाल पूछ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ वाई ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस हों, कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ेगा उस केस में। ओके, अब देखिएगा
मूविंग अहेड, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई विल सी यू टुमारो। शी सेड आई विल, अब क्या है, यहाँ सिर्फ बात ही तो स्टेट किया उन्होंने कि मैं तुम्हें कल मिलती हूँ या कल मिलूंगी। जब हम ये बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी, तो अगर मुझे इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो कैसे करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। अब देखिए, आई विल सी यू टुमारो। हरीश सेड टू हिज ब्रदर दे हैव नॉट अराइव्ड येट। मतलब ये भी सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, देखो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हैं, ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। ऑलराइट, अब इन असर्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे विद प्रॉपर चेंजेस टू सी। लेट्स बिगिन। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में अंडरस्टैंड करना होगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, मतलब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज लिखा है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेड। अगर इसी जगह पर से या सेज लिखा होगा तो वो एज इट इज रहता है, इनडायरेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता है। से रहेगा, सेज ही रहेगा, और अगर सेड दिया है तो सेड भी सेड ही रहेगा। ओके, कोई वहां पर चेंज नहीं की जाएगी। अगर से टू है तो वो टेल में चेंज होगा। देखिए पूरा चेंज होता है, प्रेपोजिशन टू जो है वो भी कंप्लीटली चेंज होके टेल हो जाती है। टेल टू नहीं लिखते हैं। अगर इनडायरेक्ट में आप टेल टू या टोल्ड टू यूज करेंगे तो ये गलत होगा। यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी, सिर्फ टेल या टोल्ड आता है। तो से टू टेल में चला जाएगा और सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। और वहीं अगर सेड टू मतलब पास्ट में दिया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, आप उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। Alright, this is apt to understand, this is easy to understand. रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है ये। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, अच्छा फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर विल से है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब विल से है तो वो यहाँ भी विल से ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। प्लीज ये बात आप नोट कर लीजिए, नो चेंज। यहाँ पर भी सेम चीज रहेगा, विल से विल रिमेन विल से। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से किसी में भी हो सकता है, लेकिन चेंज तभी करना है जब उसमें सेड टू हो तो वो टोल में जाए, अगर टू लगा हो तभी वो टेल में चेंज होगा, अदरवाइज आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर विल से टू आ जाएगा तो आप यहाँ करोगे विल टेल, क्योंकि से टू तो टेल में जाना ही है, ये तो अंडरस्टूड है ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज याद रखिएगा। नाउ दिस चेंज इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द नरेशन का सेशन, मतलब आज जो हम सेशन करने वाले हैं और जो कल हम सेशन करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ये चेंज सब जगह एप्लीकेबल होगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, लर्नर्स अ लॉट। सो ये रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज ऐसे ही रहता है इंटैक्ट पूरे नरेशन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखो क्या लिखा है, शी सेड आई विल सी यू टुमारो। अब सेड लिखा है तो क्विकली कमेंट करके मुझे बताइए, क्या मैं सेड को चेंज करूं या मैं सेड को ऐसे का ऐसा रखूं। अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करती हूं तो सेड सेड ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। हम एक एक करके सिर्फ अभी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज पर ध्यान देंगे, बाकी सेंटेंस को भी मैं रीड करूंगी, बट आप कंफ्यूज कुछ भी सोचेंगे नहीं, बिकॉज मैं आपको सारे चेंजेस माइंड एक एक करके समझाऊंगी। ओके, तो सेड सेड ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दैट में चलेगा और सेंटेंस हो गया शी वुड सी मी द नेक्स्ट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी एडवर्ब्स के चेंजेस में। तो शी सेड दैट शी वुड सी मी द नेक्स्ट डे, सेड ही रहा है, देयर इज नो चेंज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, शी सेड टू मी
आई विल सी यू टुमारो। अब देखो सेड टू लिखा है, अगर मैंने कहा था अगर सेड टू है तो पूरा ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होके किस में चला गया है, तुरंत टोल्ड में चेंज हो गया है। सो शी टोल्ड मी दैट शी वुड सी मी द नेक्स्ट डे। अभी मैंने क्विकली चेंज करके सेड टू को चेंज कर दिया है टोल्ड में। ओके, बाकी सब चीज़ें सेम है, वो मैं आपको चेंजेस बताऊंगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स असर्टिव में किससे चेंज होते हैं, दैट से। असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स के जगह दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट, तो याद रखिएगा। अब देखो, अभी आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कि कैसे करना है, और इस टेबल को भूलना नहीं है। ये जो टेबल आपको मैंने अभी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज की टेबल जो मैंने आपको समझाई है, यू डू नॉट हैव टू मिस आउट ऑन दिस। अब देखिएगा, अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज पर आते हैं, चेंज इन टेस्ट। जितने भी चेंजेस मैं आपको आज समझा रही हूँ लर्नर्स, वो सारे थ्रू आउट नरेशन में एप्लीकेबल हैं। मतलब आप चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो, सारे सेंटेंसेस में ये चेंज अप्लाई होता है। टेंस ऐसे ही चेंज होते हैं, वर्ब्स ऐसे ही चेंज होंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, प्रोनाउंस हो, एडवर्ब्स हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। सारे टेबल्स प्लीज ध्यान से नोट करते जाइए। टेंस का मतलब है जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, याद है मैंने आपको दिखाया था अभी, जिसको मैंने कहा था कि ये रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। तो उस वर्ब को कैसे चेंज करते हैं वो अब हम देख रहे हैं। जैसे अगर लिखा है शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई वॉन्ट अ पेन, फुल स्टॉप। तो मैं इसके चेंज की बात कर रही हूँ, इस वर्ब की। शी सेड आई वॉन्ट अ पेन, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसको किस में इनडायरेक्ट में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो शी सेड दैट, शी वॉन्ट पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉन्टेड अ पेन, दैट्स इट। शी सेड दैट शी वॉन्टेड अ पेन। सो दिस इज हाउ वी चेंज इट। मैं किस चीज के चेंज की बात कर रही हूँ, अब आप सब समझ चुके हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट आई एम, अब मैं वांटिंग तो नहीं कर सकती बिकॉज वो स्टैटिक वर्ब की एरर हो जाएगी। सो आई कैन से आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, सो शी वॉज वर्किंग। सो प्रेजेंट सारे टेंसेस जो हैं वो किस में जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। लाइक यू जस्ट सॉ दैट दिस रिपोर्टेड वर्ब that was in present simple, it changed to past simple now, right? It has just changed to past simple from present simple. So if I talk about present continuous, it will go to past continuous. मतलब अगर मैं लिखती हूँ she said I am working on a project, so it will change to past continuous और वो हो जाएगा she said that she was working on a project. So it's simple. If you see all the four tenses of present, they have changed to the past forms. Present perfect changed to past perfect. Present perfect continuous changed to past perfect continuous. मतलब अगर कहीं लिखा है have been working, तो वो चेंज हो जाएगा had been working में, राइट? तो उनको भी जब आप चेंज करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंसेस को, तो यू हैव टू बी वेयर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में जो चेंजेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के होते हैं। इज एम आर की जगह वॉज और वर, हैज हैव की जगह हैड का इस्तेमाल, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब की चेंज को आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं पास्ट टेंसेस कैसे चेंज होते हैं सारे के सारे। भाई पास्ट सिंपल चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए हमने पीछे एक सेंटेंस देखा था जहां पर लिखा था वन, आई वन द मैच।
तो हमने उसको चेंज किया था he had won the match, क्योंकि पास्ट सिंपल से हम जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हैड और ये रहा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमने यहाँ यूज किया वन। एक एग्जाम्पल नोट करती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं, पहले आई वाइप ऑफ द स्क्रीन और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Alright, so I was talking past simple and past perfect. So if I say he said to me, comma, inverted commas, I delivered the parcel. Alright, अगर ये सेंटेंस है आपके पास तो he said to reporting verb है, ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, right, told में। He told me that he had delivered, क्यों भाई, क्योंकि delivered सिंपल पास्ट में है और मैं पास्ट परफेक्ट में चेंज करना चाहती हूँ, तो had delivered the parcel, that's it. Okay, he told me that he had delivered the parcel. This is how it changes now. Okay, this is how it will change in any sentence that you take or any sentence you come across which makes use of past simple tense. Past continuous guys changes to past perfect continuous, मतलब अगर लिखा है was working तो वो चेंज हो जाएगा had been working में। was working किस में चेंज हो जाएगा, had been working में चेंज हो जाएगा, तो past continuous past perfect continuous में। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है क्योंकि past perfect और past perfect continuous में कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे इंटैक्ट रहते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा है I had won the match, अगर यहाँ होता I had delivered the parcel तो सेंटेंस चेंज होके सेम रहता ही had delivered the parcel। ये टेंस का चेंज में कोई चेंज नहीं आता, ये सेम टू सेम रहता, बाकी सब चीज़ें चेंज होती, सेट टू ही सब कुछ चेंज होता, बट जो टेंस है वो इंटैक्ट रहता है अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम वहां पर यूज करते हैं, तो उस जगह पर कोई भी चेंज नहीं होता है रिपोर्टेड वर्ब के टेंस। रिपोर्टेड वर्ब ये क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है क्योंकि ये किसका वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। ओके, मैं बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि मैं ये टर्म्स आई विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन, सो आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अब एक और चेंज पर आते हैं टेंस के, फ्यूचर टेंस। भाई विल, शैल, कैन, अब मैं फ्यूचर में तो वैसे हम विल शैल यूज करते हैं, ये कैन आप कह सकते हो कि प्रेजेंट मॉडल्स मैंने ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, मॉडल्स। जितने भी प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स हैं वो सब पास्ट मॉडल्स में चेंज हो जाते हैं। वुड, शुड, कुड, मतलब विल है तो वो वुड में चला जाएगा, शुड है सॉरी शैल है तो वो शुड में चला जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में शुड लिखा है तो उसमें फिर शुड ही रहेगा, शुड को हैव शुड नहीं कर सकते, राइट, दैट्स इनकरेक्ट। तो शुड विल रिमेन शुड, तो उस केस में वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, वहां पर आपको एज इट इज वो जैसा है वैसा ही रखना होगा। ओके, सो ये जो है पूरा चेंज ऑफ टेंस का जो टेबल है ये आपको बाय हार्ट समझना है, जो कि आपने समझ ही लिया है, बट अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा ताकि जब आप सेंटेंसेस को देखते हैं या आप देखो, ये एक मेजर चेंज का पार्ट है। जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो तो जो चेंजेस होंगे आपको मेजर चेंजेस देखने हैं, उसमें से एक मेजर चेंज ये है, दैट इज चेंज ऑफ टेंस। ऑलराइट, अब देखिएगा एग्जाम्पल लिखा है, राजीव सेड आई स्टार्टेड द शो लास्ट वीक। स्टार्टेड कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, राइट। सो जब हम चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, राजीव सेड दैट he had started the show last week। started चेंज हो गया है had started में, that is past perfect।
सो सिंपल पास्ट जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, यू जस्ट ऑब्जर्व्ड इट, यू जस्ट सीन इट। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है किस तरह से चेंज करें। और आप देख रहे हो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास किससे रिप्लेस हो रहे हैं, दैट से। सेड है तो सेड रह रहा है, सेड टू है तो टोल्ड आ जाता है। ओके, ही सेड टू मी द मीडिया हाउस विल स्टॉप पब्लिशिंग द न्यूज। द मीडिया हाउस विल स्टॉप, विल दिया है किस में चेंज हो जाना चाहिए, वुड में चेंज हो जाना चाहिए। सेड टू दिया है किस में चले जाना चाहिए, सेड टू टोल्ड में चले जाना चाहिए। देखिएगा, he told me that the media house would stop publishing the news. would stop publishing, क्योंकि will जो है वो present model है, और जितने भी present models हैं वो indirect speech में आके past models हो जाते हैं, मतलब वो past में change हो जाते हैं। So you just saw कि जो will था वो किस में चला गया है, अब would में। तो जो टेबल अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है, जो कि है चेंज इन टेंसेस, वो इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। और अगर प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस हैं वो सब पास्ट में चले गए। पास्ट के इनिशियल के दो नेक्स्ट दो में चेंज हो गए, नेक्स्ट दो जो है उनमें नो चेंज आ गया, और मॉडल्स जितने भी हैं वो पास्ट मॉडल्स में चेंज हो गए। इतनी सी बात है, दैट्स इट। दिस इज दैट सिंपल। सो चेंज ऑफ टेंस का टेबल आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अब बात करते हैं चेंज इन एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। चेंज इन एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, यहाँ पर ये मतलब सिर्फ डायरेक्ट में आपको ये यूज करना है और इनडायरेक्ट में आपको ये उनको चेंज कर देना है। अगर ये यूज किए गए हैं डायरेक्ट में, दैट इज रॉन्ग, यू कैन नॉट यूज। अब देखो, अगर डायरेक्ट में ये यूज ऑलरेडी किएगा तो देन का ये मत कर देना वापस से नाउ कर दो, नहीं हो सकता। अगर डायरेक्ट में ये दिया है तो चेंज करो, अगर ये दिया है तो उसको छोड़ दो। ओके, लेट इट बी द वे इट इज। नाउ देन में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कम हियर नाउ, sorry, comma inverted comma, come here now. So she said that, come change हो जाता है go में। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा भी होगा, yes, come change हो जाता है go में, okay, here change हो जाता है there में, और now change हो जाएगा then में। So do go there now, that this is the indirect form जो आप change करो। तो शी सेड डायरेक्ट फॉर्म में क्या था, शी सेड कम हियर नाउ। ओके, जब हमने चेंज किया तो वो क्या हो गया, गो देयर देन। सॉरी, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। गो देयर देन, क्योंकि नाउ चेंज हो गया देन में, हेयर चेंज हो गया देयर में, और कम चेंज हो गया गो में। गेटिंग द पॉइंट। सो जितने भी एडवर्ब्स आप यहाँ देख रहे हो वो इसी प्रकार से, इसी तरह से वो भी सारे इनडायरेक्ट में चले जाते हैं। देखिएगा, नाउ देन, टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, ये आपको बहुत बारी मिल जाएंगे। सो यू हैव टू एक्चुअली रिमेम्बर द चेंज। टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में चेंज होता है। येस्टरडे कम्स द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। एक और फ्रेज होता है येस्टरडे के लिए, द प्रीवियस डे। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। हियर चेंज हो जाएगा देयर में, कम चेंज हो जाएगा गो में। दिस जो है वो चला जाएगा आपका दैट में। दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। दीज चेंज होगा दोज में, अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। सो ये सारे जो चेंजेस हैं एडवर्ब्स जो कि टाइम और प्लेस बताते हैं वो हैं, और इनको आपको इस तरह से चेंज करना। आइए इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको खुद ही बताती हूँ यहाँ, क्योंकि आगे प्रोनाउन का चेंज है, नॉट अ प्रॉब्लम। देखिएगा, अगर मैं कहती, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रोहन सेड, comma inverted commas, I will complete
the work tomorrow. Rohan said, I will complete the work tomorrow. कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में? रोहन सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो गए, आई चेंज हो जाएगा रोहन के। अभी मैं प्रोनाउन का चेंज अगला बताने ही वाली हूँ आपको। दैट ही विल चेंज इनटू वुड। प्रेजेंट मॉडल किस में चेंज हो गया? पास्ट मॉडल में। ही वुड कंप्लीट द वर्क। और अब देखिए क्या आ रहा है? टुमारो। टुमारो किस में चेंज करना है? दोनों में से किसी में तो कर दीजिए। आई विल कंप्लीट द वर्क द नेक्स्ट डे। दैट्स इट। तो इस तरह से आपको चेंज करना होगा। अच्छा, अभी जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट खुद बैठ के चेंज नहीं करना है पूरा सेंटेंस, राइट? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको ऑप्शंस देखने हैं तो ट्रिक पॉइंट ये है, जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तब भी बताऊंगी, पर जो ट्रिक है वो ये है कि आप ये सारे जो मेजर चेंजेस हैं, सेड हो गया, ये है, वुड है, इनको देखिए। अगर ये सारे प्रॉपरली एक सेंटेंस में अलाइंड हैं तब सेंटेंस को पूरा पढ़िए, वरना उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए जिनमें ये चेंजेस हैं ही नहीं। इसलिए ये चेंजेस मैं बार बार कह रही हूँ, ये मेजर चेंजेस हैं जो कि आपका फाउंडेशन ले करते हैं जब हम नरेशन की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस पर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है जब नरेशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है, जो कि आई, वी है, या फिर जो व्यक्ति बात कर रहा है, कौन होता है फर्स्ट पर्सन? स्पीकर। तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच आप सबको पता है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के पहले का हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब यहाँ पर अगर आई लिखा है तो वो इधर के सब्जेक्ट, अगर वो मेल है तो ही में चेंज हो जाएगा, फीमेल है तो शी, ज्यादा लोग हैं तो दे, जिसमें भी जैसे भी चेंज करना है तो वो उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सेकेंड पर्सन जो है यू, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ दिया होगा वो यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे लिखा है राम तो वो ही हो जाएगा, यहाँ लिखा है सीता तो वो शी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अगर ही, शी, इट, दे वहाँ ऑलरेडी मेंशन है तो फिर आप उसको एज इट इज रखेंगे। ही, शी और इट या दे, ऐसे जो थर्ड पर्सन है, या फिर हर ब्रदर, देयर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, ये सब जो है ये थर्ड पर्सन है। ओके, तो थर्ड पर्सन के केस में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। देयर इज नो चेंज नीडेड। ऑलराइट, यस, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन पर बेस। देखिएगा, डायरेक्ट में लिखा है शी सेड टू मी आई नीड टू हेल्प हिम। शी सेड टू मी आई नीड टू हेल्प हिम। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज करना है? सब्जेक्ट के हिसाब से। शी सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ गया दैट। आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आ गया शी। यहाँ किसी का नाम भी हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल रश्मि, तो रश्मि इज ऑल्सो अ गर्ल, सो शी। नीड पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट पास्ट में, तो नीडेड टू हेल्प हिम। Getting the point? So it will be she told me that she needed to help him. Third person है him, तो him रहेगा. There is no change in third person. First person subject के according change हो गया. Second person object के according होता है. देखिए एक और example दिखाती हूँ. Rajvi said to me, you will have to reach early. You क्या है? Second person object के according change होगा. मी मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आई चेंज हो जाएगा. राजवी टोल्ड मी दैट आई विल चेंज हो गया वुड में. वुड हैव टू रीच अर्ली. सो प्रोनाउन का चेंज देखिए कितना सिंपल है, राइट? अगर फर्स्ट पर्सन है तो जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए. अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए. अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस ऐसा हो, राजवीर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास,
यू विल हैव टू कम अर्ली। अगर इस तरह प्रकार का सेंटेंस आ गया, अब यहाँ सेकंड पर्सन तो है पर यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है। सेकंड पर्सन वहां पर जरूर आपको दिया है पर वहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो आप कैसे चेंज करोगे सेकंड पर्सन को? जब सेकंड पर्सन हो और ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आप ही, शी, आई, वी किसी में भी चेंज कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ऑलराइट, अगर सेकंड पर्सन दिया है और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है अगर वो मिसिंग है, देन यू कैन सिंपली चेंज इट टू आई, ही, शी, वी, एनी। मतलब फर्स्ट और थर्ड पर्सन में से किसी में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको बता दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, टेंस का चेंज, एडवर्ब का चेंज, प्रोनाउन का चेंज, और ये जितने भी चेंजेस हैं ये फुल ऑन एप्लीकेबल रहेंगे आज के सेशन में भी और कल के सेशन में भी। सो इनको ध्यान से नोट कर लीजिए और ऑब्जर्वेंट रहिएगा, थोड़े से अटेंटिव रहिएगा अब आने वाले टाइम में। चलिए, so let's have a look at the example questions, and this is the question from CGF 2019। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी चेंजेस मैंने अभी आपको, मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं, पॉसिबली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज चेंजेस और अकॉर्डिंगली हम उनको देखते जाएंगे। देखिएगा, I told Vinod that the plumber had forgotten his mobile there। अब यहाँ पर क्या है, हमें डायरेक्ट में जाना है। ये सेंटेंस हमें किस में दिया हुआ है? इनडायरेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर डायरेक्ट में क्या हो गया होगा? है। हैड फॉरगॉटन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट, तो ये सिर्फ होगा फॉरगॉट क्योंकि पास्ट सिंपल में होगा। टोल्ड दिया है तो किस में होगा? सेड टू। अब आपको बस इतने चेंजेस देखने हैं कि वो वहां है कि नहीं। सेड टू, सेड टू, सेड टू सब में दिया है, पर आई सेड टू विनोद होगा, विनोद सेड टू मी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हट गया। अब देखिए, फॉरगॉट चाहिए हमें। फॉरगॉट नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता, तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। देखो मैंने क्या कहा था, या तो सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा तो वो भी तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर हैड फॉरगॉटन ही रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट था वो पास्ट परफेक्ट में चला जाए। तीन पॉसिबल चेंजेस हैं, वही प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, या सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो अगर मैं बैक जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट से, तो सिंपल पास्ट भी ढूंढ सकती हूँ, पास्ट परफेक्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट भी। सिंपल पास्ट मुझे नहीं मिला, छोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट मुझे मिल गया और प्रेजेंट परफेक्ट मुझे मिल गया। अब देखिए हेयर कहाँ पर है? हेयर यहाँ पर तो नहीं है, तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। आंसर हो गया ऑप्शन 2। That's it. I said to Vinod, the plumber has forgotten his mobile here। तो आप देख रहे हैं कि कैसे चेंज किया ये हमने। सारे मैंने सिर्फ जो आपको मेजर चेंजेस सिखाए हैं अब तक, उन्हीं को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। मैंने आपको टैक्टिक यही मुझे आपको सिखानी भी है, और मैं ही ये चीज़ आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको जो चेंजेस करने हैं वो इसी प्रकार से करने हैं कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन और यही चेंजेस जो आपको देखने हैं वो मेजर चेंजेस देखने हैं। यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ किया है, इसलिए हम आंसर पर आ चुके हैं। दैट इज ऑप्शन 2। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लर्नर्स, इसलिए ये आपको लगेगा कि हाँ जी थोड़ा टाइम इसमें हम ले रहे हैं, पर जब आप खुद से करेंगे जो चेंजेस वहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं, आप सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं। आई एम वाउचिंग दिस टू यू गाइज, इट कैन बी, दीज क्वेश्चंस कैन बी डन इन सेकंड्स। ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है।
आई सेड टू तरु, तुरंत से सोच लीजिए दिमाग में, टोल्ड होगा द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, इज किस में जाएगा, वॉज में, भाई कुछ नहीं, प्रेजेंट टेंस से पास्ट में चला जाएगा, तो टोल्ड कहाँ पर लिखा, अब देखो आई टोल्ड तरु चाहिए, तो आई टोल्ड तरु, आई टोल्ड तरु, आई टोल्ड तरु, सेकेंड ऑप्शन हटा दीजिए, दैट आएगा ही, ठीक है। इज को वॉज में देखो, इज वॉज इज, तो इज वालों को हटा दीजिए, वॉज वालों को रख लीजिए। अब यहाँ भी लिखा है वॉज पंक्चर, यहाँ भी वॉज, सेकेंड वाला हम ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं, आंसर इज ऑप्शन 3। कितना टाइम लगा, बहुत ही कम। ये भी तब जब मैं आपके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, ओके, तब हमें इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, ओके। चले, तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था वो हमने इसमें चेंज कर दिया है, पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया है। सो अगेन प्लीज रिमेंबर दिस चेंज। देखते हैं, अब ये थोड़ा लेंदी सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, 2019 का क्वेश्चन है। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट विल ट्रिम, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड, ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25%। अब कुछ नहीं कर रहा है, सेड ही रहेगा। आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बस लेंथ बढ़ाई गई है भाई। सेड देखिए, ऑर्डर्ड की बात ही नहीं है, ऑर्डर नहीं हुआ है, सेड रहेगा। यहाँ पर देखिए टोल्ड नहीं हो सकता, आस्क नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन 2, आंसर लगा दीजिए, क्योंकि भाई रिपोर्टिंग वर्ब सेड ही रहेगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस के केस में ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि ये तो सिंपल सेंटेंस है, एक इन्फॉर्मेशन ही तो दी गई है, किसी को ऑर्डर थोड़ी कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आज नहीं होगा, टोल्ड तो तब होता है जब सेड टू होता है, तो वो भी आंसर है। यहाँ देखो विल को वुड में भी चेंज किया गया, ये चेंज भी एकदम करेक्ट है, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन 2 बिना। अब देखो अगर आप सारे सेंटेंसेस पूरे पढ़ने बैठ जाओगे तो एनीवेज टाइम वेस्ट होगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप सारे सेंटेंसेस पूरे पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम जो है वो जरूर से वेस्ट होगा ही, ओके। सो डोंट डू दैट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम सिर्फ मेजर चेंजेस पहले से देख लीजिए और वो मेजर चेंजेस ढूंढिए अपने सेंटेंसेस में। दिस इज द ट्रिक लर्नर्स, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द की टू दीज क्वेश्चंस। कितने भी लेंदी क्वेश्चंस हो आप इनको सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। लेट्स गो अहेड। एक और क्वेश्चन है, दिस इज फॉर सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। लिखा है ही सेड आई वर्क। अब देखो सेड तो सेड में ही रहेगा, वर्क किस में चेंज हो जाएगा, वर्कड में। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, ही वर्कड इन एन आर्मी हॉस्पिटल विच इज नाउ बीइंग रेनोवेटेड, विच इज नाउ बीइंग रेनोवेटेड। इज वॉज में चला गया, नाउ देन में चला गया, प्रेजेंट पास्ट में जाता है ना, तो प्रेजेंट पास्ट में चला गया, नाउ देन में। अब ये चेंज, पहले सेड देखो, सेड he worked, works worked, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। इज को वॉज में करना है, वॉज सब में है, पर ये दो तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नाउ है, यहाँ पर देन है, तो आंसर इज ऑप्शन 4। मेजर चेंजेस, भाई उन्हीं चेंजेस में से एक में कुछ गड़बड़ होती है और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते करते आप लास्ट में सही आंसर पर पहुंच ही जाते हैं, तभी वो निर्णायक होता है। सोच रहे होंगे आप मैं कितनी हिंदी इस्तेमाल कर रही हूँ, जस्ट फॉर द सेक जितनी हिंदी आती है उतनी हिंदी आपके सामने आई एम प्रोजेक्टिंग। ऑलराइट, सो यहाँ हमने देखा कि 1 2 3 4 5 चेंजेस थे और वो 5 चेंजेस के बेसिस पर हम आंसर तक अपने पहुंच चुके हैं। आपको सेंटेंसेस पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज अपना टाइम इस चीज पर वेस्ट ना करें। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन नहीं है, ये था पूरा असर्टिव सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट सो फार। अब तक हमने क्या कवर कर लिया है, हमने अब तक में असर्टिव सेंटेंस पूरा का पूरा कवर कर दिया है
और जो चेंजेस आपको बता दिए हैं टेंस, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रोनाउन, वो तो असर्टिव में भी और अब जो हम करने वाले हैं इंटेरोगेटिव, इसमें भी एप्लीकेबल है। तो वो जो टेबल्स हैं वो वापस से रिकॉल कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि चाहे टेंस हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे प्रोनाउन हो, वो सब यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर हम आ गए हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं। ये वो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं जिनके थ्रू आप क्वेश्चंस पूछते हो। दीज आर क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपसे सवाल करते हैं। ओके, देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के हैं, ये मैं आपको वॉइस में बता चुकी हूँ। इनके दो टाइप्स क्विकली मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दो टाइप्स कौन से होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो दो टाइप्स हैं वो कौन से दो टाइप्स हैं। हम ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली लेट मी नो इफ यू गाइज रिमेंबर, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही रही हूँ। सो जो वॉइस में हमने किया था वही यहाँ पर है। इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है येस और नो, और दूसरा टाइप है WH वर्ड। येस और नो टाइप और WH वर्ड आप सबको पता है। येस और नो वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो येस और नो आंसर टाइप होते हैं। WH वर्ड क्वेश्चंस दे आर डिफरेंट। दे आर द वंस जिनका आप डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हो, जिनका आंसर हाँ या ना में शॉर्ट आंसर नहीं होता, उनको आपको एक्सप्लेन करके एक्सप्रेसिव वे में उनका आंसर आपको करना होता है। ऑलराइट, दैट इज WH वर्ड क्वेश्चंस। ना मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चेंजेस कैसे होते हैं अगर हम इन दो टाइप्स की अगर बात करते हैं। येस और नो जो आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं लर्नर्स, इस केस में आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होता है। अभी क्या था असर्टिव में, सेड टोल्ड, से टेल, ऐसे जा रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब या तो आस्क्ड हो जाएगा या फिर इंक्वायर्ड चेंज हो जाएगा। सेड लिखा है, सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो, दोनों ही आस्क्ड में चेंज हो जाएंगे। से या सेज लिखा है तो आस्क या आस्क्स में हो जाएगा। ओके, इट विल चेंज। देखिए ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हम इफ या वेदर से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं होता। येस और नो आंसर टाइप में वी डू नॉट यूज दैट, इंस्टेड यू विल यूज इफ और वेदर टू रिप्लेस देम। अगर कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो आप दैट की जगह पर यू आर गोइंग टू यूज इफ और वेदर। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न यूज होता है। मतलब जैसे अगर क्वेश्चन दिया होगा तो वो दिया होगा आर यू कमिंग, है ना। जब आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस दिया होगा वो इस तरह से दिया होगा, लेकिन जब आप उसको चेंज कर दोगे तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो बाद में आ जाएगा। सो इफ आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ I was coming, जो भी चेंजेस होंगे वो, पर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। ओके, सो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी, अभी समझाऊंगी। ओके, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, आर यू स्लीपिंग। अब इसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकती हूँ, यस और नो। तो मैं कहूंगी शी आस्क्ड। अब मैं कॉमन वर्ड कॉमर्स लाइक दैट नहीं, इफ या वेदर यूज करूंगी तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इफ, अब पहले ये नहीं आएगा, यू आएगा। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। मैंने क्या कहा था, अगर सेकंड पर्सन दिया है और ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो किसी में भी चेंज कर लीजिए। इफ आई आर स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। इफ आई वॉज स्लीपिंग,
That's it. This is it. If I was sleeping. Okay. She asked if I was sleeping. ये अब यहाँ मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट पहले आ गया और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा रही हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है डायरेक्ट से जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में आ गई. गेटिंग इट? तो ये पैटर्न फॉलो होगा. इसके साथ चेंज इन टेंस, एडवर्ब, प्रोनाउन इज सेम एज डिस्कस. जो मैं आपको भी पहले सिखा चुकी हूँ वैसे ही चेंज होता है टेंस, एडवर्ब, प्रोनाउन में. वहां पर फर्दर कोई डिफरेंट चेंज नहीं होता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल. राकेश सेड, डिड यू रीच ऑन टाइम. डिड यू रीच, ये क्या है, पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल. Okay, now past simple changes to past perfect. Okay, अब ये याद रखिएगा, said किस में चेंज हो गया, asked, comma inverted commas. if you जो है वो नहीं दिया ऑब्जेक्ट तो I. reach नहीं होगा, had reached होगा. if I had reached on time. राकेश asked if I had reached on time, क्योंकि past simple past perfect में चेंज हो जाता है. ओके, सो दिस इज वन वे. अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ही, शी, दे, वी, आई, एनी. फर्स्ट और थर्ड पर्सन में से कोई भी पर्सन आप यहाँ यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज, माई मदर सेड टू माई सिस्टर, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क. नाउ said to my sister will change to asked my sister. if यहाँ मैं whether भी यूज कर सकती हूँ. you जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रहा. तो my sister, she is female, so she. have finished present perfect tense है और present perfect past perfect में चेंज हो जाता है. तो had finished her homework. my mother asked my sister if she had finished her homework. So ये this is the right way to do it. अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट पहले आ चुका है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, इनकी जगह बदलनी होगी आपको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं. ओके, सो ये पॉइंट था जो नोटवर्दी पॉइंट था, येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस का. आपने देखे कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर, राइट? एब्सोल्युटली यस. अब इनके भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, बट आई गेस आपको ये जो दो एग्जाम्पल मैंने येस और नो के बताए हैं ये एप्टली एकदम क्लियर हैं, एकदम समझ आ चुके हैं कि किस तरह से चेंज होते हैं. देखिएगा WH वर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कैसे चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज हुआ. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब तो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो तो सेम रहेगा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में WH वर्ड आता है, मतलब ना ही दैट आता है ना ही इफ और वेदर आता है. जो भी WH वर्ड है वो वहीं के वहीं रखा रहेगा. यू विल नॉट यूज. कभी भी ऐसा ना करिएगा कि दैट, हु, दैट, विच, ये गलत होगा. दैट इनके साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट गोज इनकरेक्ट. तो आप सिर्फ वहां पर WH वर्ड को ही यूज करते. बाकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाला पॉइंट यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा. सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और जो एडवर्ब, प्रोनाउन और टेंस के चेंज हैं वो सेम टू सेम रहेंगे जो हम कर चुके हैं. अगर टुमारो यहाँ भी आता है तो वो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में ही चेंज किया जाएगा. ना एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए. एक, ही सेड वेयर आर यू. ना वेयर आर यू ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल. किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल. present simple will change to past simple. तो he inquired where. देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ where ही लिखा है, कुछ नहीं. सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब बाद में आ रहा है. you I में चेंज हो गया, where I was. प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो चुका है. Now
हियर वेदर इट्स WH वर्ड हो या फिर yes और no क्वेश्चंस हो, टाइप क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, आपको दोनों चीज़ों में जो सिमिलैरिटी देखने मिली है वो तो क्लियर है सिमिलैरिटी, वही रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही चेंज होगा। जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की चेंज है वो भी सेम है, और एडवर्ब और प्रोनाउन और टेंस का चेंज भी सेम है। सिर्फ आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की चेंज का ध्यान रखना है। उसके यस और नो में इफ और वेदर से चेंज होता है, WH वर्ड में आप WH वर्ड ही इस्तेमाल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, मैं खुद कोट करती हूँ। आई फर्स्ट वाइप ऑफ द स्क्रीन। ओके, इफ आई से Nandini said to me, comma inverted commas, where have you been? अब फर्स्ट कीजिए कि नंदिनी मुझे बहुत दिनों से ढूंढ रही है। मैं नंदिनी से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, जस्ट अज्यूम दिस। तो नंदिनी मुझे पूछ रही है वेयर हैव यू बीन, मतलब तुम इतने दिन से कहाँ थी। तो नंदिनी सेड किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में। नंदिनी आस्क्ड मी, क्या मैं यहाँ दैट यूज करूंगी, जी नहीं, WH वर्ड है तो WH वर्ड ही आ जाएगा। नंदिनी आस्क्ड मी वेयर, सब्जेक्ट पहले आएगा तो आई, देखो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो आई। हैव बिन प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड बिन हो जाएगा, दैट्स इट। So it will be Nandini asked me where I had been. Simple. जो present perfect tense था वो आप देख रहे हैं वो किस में चेंज हो गया है, वो चेंज हो गया है जाकर past perfect में, right? Yes, absolutely right. तो इसी तरह से आपको WH words जो हैं वो सारे के सारे चेंज करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पर बेस्ड। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। दिस इज फ्रॉम CGL 2019। अब यहाँ देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्म पूछा है, मतलब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लिया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 90% क्वेश्चंस जो हैं वॉइस और नरेशन के वो सीधे सीधे आते हैं, मतलब एक्टिव टू पैसिव या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। 10% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट और पैसिव टू एक्टिव, मतलब 20 या 25 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि ऑपोजिट पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको चेंजेस पता है तो आपको सिर्फ चेंजेस को क्या करना है, रिवर्स ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। देखेंगे The little girl asked her mother। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए किस में चेंज होगा, said to। If she could, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स लग जाएंगे, could है तो can, और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तो can। she है तो she visit her friend's house, मदर के अकॉर्डिंग तो can you हो जाएगा या can I हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर if she could visit her friend's house, भाई she is asking, भाई वो मम्मी से पूछ रही है, अपनी परमिशन मांग रही है, तरीके से पूछ रही है तो ऑब्वियसली आई होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, उसको अपने फ्रेंड के घर जाना है। मम्मी थोड़ी बच्ची से पूछेंगी कि क्या मैं अपने फ्रेंड के घर चले जाऊँ। तो the little girl is asking, so it will be I। can, could तो can में होगा, can I visit her, किस में चेंज हो जाएगा लिटिल गर्ल के लिए, my friend's house। so can I visit my friend's house, this is the answer। the little girl said to her mother, can I visit my friend's house। अगर आप इस प्रकार इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस को तो इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है लर्नर्स, क्योंकि आप 100% श्योर होंगे अपने आंसर के। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा कि अच्छा इस तरह से नहीं इस तरह से करना है। तो या तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि ऐसे ऐसे चेंजेस होगा चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जितने भी चेंजेस हैं मेजर चेंजेस उनको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें कभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिस इज फॉर CGL 2019। द टीचर आस्क्ड अविका व्हाट हैड हैपेंड टू हर
had happened to her and why her nose was bleeding. अब had happened किस में होगा? या तो अब देखो पास्ट परफेक्ट से जाते हैं तो या तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है या हो सकता है पास्ट सिंपल हो, वो हम देख लेंगे. was bleeding, is bleeding में ही जाएगा. तो पहले is bleeding देख लेते हैं. is bleeding, was bleeding हटा दीजिए, was bleeding हटा दीजिए. हमारे पास बचे ऑप्शन 2. is happening तो नहीं हो सकता, happened बिल्कुल करेक्ट है. आंसर इज ऑप्शन ए. आंसर लग चुका है, आगे हम बढ़ सकते हैं. बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखो हमने 5 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर लिया. सिर्फ हमने टेंस का चेंज नोटिस किया है बस, और कोई चेंज नोटिस नहीं किया. टेंस का चेंज से ही हमें आंसर मिल गया, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी गाइस. अब यहाँ देखिएगा आज जो है वो सेट 2 में आया क्योंकि ऑब्जेक्ट भी गिवन था. वॉट ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लग जाएंगे. हैड हैपेंड, हैपेंड में आ गया. हैपेंड टू यू, हर जो है अविका के लिए है तो वो यू हो गया. और हर नोज, योर नोज. व्हाई इज योर नोज ब्लीडिंग? 2 क्वेश्चंस हैं इसलिए एंड से जोड़ा गया है. तो वो 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो उन्होंने 2 क्वेश्चंस वहां पर सेट कर दिए हैं डायरेक्ट स्पीच में. Getting the point, this is how it actually changes. अब ऐसा मत करना कि ये 2 क्वेश्चंस हैं तो आप 2 अलग अलग बना दो. ओके 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछे जा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील. आगे बढ़ते हैं. ये भी CGL 2019 का क्वेश्चन है आपके लिए. My sister said, what time will the train reach Bhopal? What time will the train reach Bhopal? तो अब will किस में चेंज हो जाएगा? would. what रहेगा, पर would पहले ट्रेन पहले आ जाएगी फिर would आएगा. ओके ये हो जाएगा the train would, इस तरीके से आएगा. पहले the train फिर would. तो अब देखिए the train would, the train will, the train reach, the train reaches. ये हटा दीजिए. आंसर इज ऑप्शन 1. My sister asked what time the train would reach Bhopal. That's the correct answer. Simple enough to actually come up with. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप डिकोड नहीं कर सकते. इतनी मुसीबत नहीं है अगर आपको चेंजेस पता है तो. और ये सेंटेंस में तो बस एक चेंज था, there was just one change to notice. हमने काफ़ी सेंटेंसेस किए हैं जो उसमें 4 से 5 चेंजेस भी थे और उन 5 में से कोई एक चेंज जो मिसिंग होता है करते करते आप अपने लास्ट आंसर पर पहुंच पाते हैं. राइट, दैट इज अ सिमिलर वे हियर ऑल्सो. देखते हैं आगे. हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है. मेजर चौधरी सेड टू द एस्पिरेंट्स, Does everyone understand English? Does everyone understand English? ये क्या है? ये yes और no आंसर क्वेश्चन है, तो that यूज नहीं करना है, हटा दीजिए. वेदर 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी हट चुके हैं, फर्स्ट और फोर्थ. Does everyone understand? Understand सिंपल प्रेजेंट है, किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में. तो क्या हो जाएगा? understood. देखिएगा अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड्स दिया है, अंडरस्टूड, तो ये भी हटा दीजिए. आंसर इज ऑप्शन 3. दिस इज हाउ यू हैव टू ऑप्ट दीज क्वेश्चंस. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू दीज क्वेश्चंस बिकॉज देयर यू डोंट हैव टू मेस विद एनीथिंग, बट दिस इज सिंपली यू कैन डू इट. गेटिंग द पॉइंट? यस, दिस इज द राइट वे टू डू इट. चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम एंड तक पहुंच चुके हैं. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे लर्नर्स एंड दिस वॉज द एंटायर सेशन दैट आई हैड फॉर यू फॉर टुडे. सो नाउ आई वांट यू गाइज टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. जो हमने 2 टाइप्स आज किए हैं वो थे असर्टिव और इंटेरोगेटिव. सो ये 2 टाइप्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. जो मेजर चेंजेस आपको बता दिए गए हैं उनको नोट कर लीजिए, उनका एक नोट बना लीजिए, बिकॉज
कल के सेशन में भी आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हम वहाँ भी नरेशन का सेशन लेंगे, जो बचा कुचा पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। ऑलराइट, सो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो, आपको उनको सॉर्ट करना आना चाहिए। और मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द ट्रिक कि आप सेकंड्स में क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू राइट हियर। So I will see you in the next session. Do not forget to like and share the video with your friends. Also subscribe the channel for more sessions with us. Thank you so much.